Good morning students. Our today's topic is method of valuation of goodwill. गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड वन इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड. अब अगर हम देखें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो मेथड आते हैं आपके. एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे अभी. दूसरा जो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड. अगर हम देखें तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपके दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. टोटल 4 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती हैं, जैसे अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल लॉसेज एक्सेट्रा, उनको आपको एडजस्ट करना होता है. ओके, तो उसके लिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा उसमें कुछ आइटम्स आपको ऐड और कुछ डिडक्ट करनी होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस को आपने ऐड करना होता है. एबनॉर्मल लॉसेस जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा. दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया है और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है तो उसको भी आपको इसमें ऐड करना होता है. ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. थर्ड वन इज़ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको भी ऐड करेंगे आप. अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसको भी आप ऐड करेंगे. ओके, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा. फोर्थ वन इज़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस. सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर. जो कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप इसमें ऐड करते हैं. ओके, फिफ्थ वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया तो उसको भी आपको ऐड करना होता है. ओके, अब डिडक्ट क्या क्या करते हैं इसमें से हम, एबनॉर्मल गेन्स, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. आपने कोई फिक्स्ड एसेट सोल्ड किया, उससे आपको गेन हुआ तो उसको आप लेस करेंगे इसमें. ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट करेंगे. नॉन रिकरिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ओके, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड. अगर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन था जिसको हमने डिडक्ट नहीं किया था तो उसको भी आप अब इसमें से डिडक्ट करेंगे. एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम. ये कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी क्वेश्चंस में जिनको आपको सॉल्व करना होगा. सारी नहीं दी होंगी एक साथ, इनमें से कुछ कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी जिनको आपको ट्रीट करना है. ये इसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा. ओके, उसके बाद स्टेप 2 में अगर हम देखें तो फाइंड एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करना है आपने, और एवरेज प्रॉफिट आप सबको निकालना आता ही है. आपने क्या करना है, जितने भी ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उसको प्लस करना है और नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड करना है. ओके, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. थर्ड स्टेप इज़ डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर परचेज. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. ये क्वेश्चन में गिवन होता है. ठीक है, डिटरमाइन कर लेंगे आप क्वेश्चन को रीड आउट करके. उसके बाद फाइनल स्टेप जो है हमारा आता है वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना. तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए गुडविल का फॉर्मूला हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज को, तो आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो था वो ये दे रखा है 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000. हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट.
ठीक है। 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने देखा, 4 ईयर्स का जो प्रॉफिट था उन सबको प्लस किया, डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास आया 15,000। ये 15,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 3 ईयर्स परचेज था, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दिया, तो 15,000 इंटू 3 कर दिया हमने, तो 45,000 आंसर आ गया। ओके,